हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आप देख सकते हैं कि 13 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा इस सीरीज का आखिरी शिफ्ट होगा, सेट नंबर 76। टोटल 76 शिफ्ट में पेपर हुआ था जीडी का, तो ये हमारा आखिरी शिफ्ट है। हमने सक्सेसफुल तरीके से सारे के सारे शिफ्ट को आसानी से हमने करके दिखाया आपके सामने। आप जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं अगर आपने पहली बार आए इस चैनल पर, ठीक है। आइए शुरुआत करते चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैथ्स का सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है कि दिनेश जो है अपने ग्राहकों को रेनकोट पर 15% की छूट प्रदान करता है, वह फिर 25% का लाभ कमाता है। तो 800 रुपए के अंकित मूल्य वाले रेनकोट की वास्तविक कीमत कितना है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 800 रुपए की जो कीमत है एमपी, इसको हमने 15% का पहले डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 की वस्तु को हमने बेच दिया 85 रुपए में। फिर भी आपसे कह रहे हैं कि जो वैल्यू आया है ना, इस वैल्यू में हमको 25% का लाभ हो रहा है। मतलब ये वैल्यू 125 के बराबर मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, जितना कीमत हमने लगाया है, ठीक है। यहाँ से 100, यहाँ से 100 खत्म हो जाएगा। अगर तुम 25 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 17 बार में, 25 8 चौका 32 बार में तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो 17 दूना 34, कैरी हो गया 3, 51 और 3 कितना होता है 54, यानी कि 544 रुपीज का ऐसे कॉस्ट प्राइस है। मतलब वास्तविक जो कीमत है वो 544 रुपीज आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला सवाल आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, समानांतर पटरियों पे की दिशा में चल रही हैं। तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में अगर पार कर पाती है ना, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। समान लंबाई है तो हम ट्रेन की लंबाई को मान लिया हमने टी है। तो अगर कोई भी ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों लंबाइयों के ट्रेन का सम, सॉरी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम को पार करेंगी। मतलब 2t को पार करना है, समझ गए। 2t को पार करना है। स्पीड कितना होगा, अगर एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हम ले लेंगे। किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करने वाले मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुम्हारा एक्चुअल में आ चुका है स्पीड का वैल्यू। तो स्पीड इनटू टाइम क्या देगा, तुम्हारा डिस्टेंस, यानी 2t के बराबर दे देगा, समझ गए। अब यहाँ से t की वैल्यू को निकालते हैं। तो 18 दूना 36, ये 2 से ये 2 खत्म, तो t की वैल्यू आ चुकी है 50 मीटर। समझ गए बात। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते नंबर 3 पे चलते हैं। एक मूलधन जो है 8% के वार्षिक रेट से 3 साल में 19,683 रुपया अगर हो जाता है, तो मूलधन क्या है। अगर 8% का रेट है, मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु 108 बन जाएगी, यानी 25 की वस्तु कितनी बन जाएगी, 27। अब चूंकि यहाँ 3 वर्षों की बात हो रही है, तो 25 का क्यूब 27 का क्यूब बन जाएगा। मतलब अगर ये वैल्यू 19,683 बन जाता है, तो इसका तुलना हम करेंगे किससे, 27 का क्यूब से। 27 गुना 27 गुना 27। अगर हमको मूलधन निकालना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 25 गुना 25 गुना 25। आओ जरा सॉल्व करें, पी की वैल्यू को निकालें। पी की वैल्यू को निकालें। 9 तिया 27, ये 9 दूना 18, 1 6, 9 एकम 9, 7 8, 9 8 72, 6 3, 9 63। फिर 9 से कटना चाहिए। 9 तिया 27, ये कट जाएगा 9 दूना 18, 3 8, 9 चौका 36 और 9 तिया 27। फिर 9 से काटो, 9 तिया 27 और ये कट जाएगा भैया कितने से, तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 गुना 3 गुना 3, ये पूरा पूरा तुम्हारा कट रहा है 27 से। यानी 25 का क्यूब जो होगा वही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 15,625 रुपए क्या हो जाएगा, इसका मूलधन इतना रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नंबर 4 पे चलते हैं। मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मोहन प्लस रमेश मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मोहन अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है, तो रमेश कितने वक्त में करेगा आपसे पूछ रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 6 गुना 5 और 10 गुना 3। अगर मोहन अकेला 3 है तो रमेश कितना हो जाएगा, 2। अगर रमेश की बात करना है मुझे, तो इस टोटल काम में 2 से हम करेंगे डिवीजन, यानी कि 15 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। नंबर 5 पे आते हैं। अनित जो है वो किसी कार्य को 77 डेज में कर सकता है, जबकि राम जो है
उसी कार्य को 11 डेज में कर सकता है। राम और अनित कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। दिनों की संख्या ज्ञात करिए जब वो कार्य पूरा होता है। एलसीएम 77 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफिशियंसी की बात करूँ, कार्य क्षमता 1:7 होगा। 3 दिन पहले कार्य छोड़ा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके 3 दिन के कार्य को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब 21 को हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों के इफिशियंसी से हम करेंगे डिवीजन। ये बन जाएगा 98/8, यानी कि अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 1:7। 3 दिन काम किया, 70-21 हमने जोड़ दिया, तो दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। इसलिए हम रुके हुए, क्योंकि ये 96 होता तब तो आता है, यानी कि 12 पॉइंट अगर ये 2 है तो 8 दूना 16, 12.25 डेज। तो आपसे कह रहे हैं कि अनुमानित संख्या ज्ञात करें, तो अनुमानित कितना हो जाएगा, लगभग 12 दिन, क्योंकि 13 ऑप्शन में तो है नहीं, तो 12 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, अनुमानित दिन। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि सामान 600 में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर सेल किया, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेनदेन पर 30% का लाभ होना चाहिए। 600 में खरीदा, मुझे इससे मतलब नहीं है। 5वां हिस्सा 20% को सेल करा, 5वां हिस्सा, जैसे अगर मान लिया हम थोड़ी देर के लिए, टोटल अगर 5 है तो 5वां हिस्सा का मतलब 1 को सेल किया है 20% के हानि पे, ठीक है। और शेष को कितने परसेंट लाभ पे सेल करे, मतलब 4 को कितने परसेंट के लाभ पे सेल करे ताकि पूरे 5 में 30% का लाभ। समझ गए, आओ जरा निकाले। तो -20, इसको हमने x मान लिया, तो मान लो फॉर x इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 20 को जाके जोड़ देंगे तो 170/4, तो 4 चौका 16, 4 दूना 8.5, 42.5% पे अगर हम बाकी को सेल करेंगे तो पूरे पे क्या हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। इन तीनों का महत्तम सामर्थ्यक HCF निकालना है। तो पॉइंट वाला का HCF ये है कि आप पॉइंट को भूल जाओ और सिंपल पहले HCF निकाल लो, उसके बाद आप तरीके लगा सकते हो। एक तरीका ये है, जैसे मान लो 0.25 है, 2.08 है, ठीक है, और तुम्हारे पास 8.1 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो हम तीनों को 2 बनाएंगे, ठीक है। और डेसिमल को हम भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे, 25, 208 और 810, इन तीनों का हम निकाल देंगे HCF। समझिए, और जो HCF आएगा उस HCF में क्या करेंगे, हम 2 डेसिमल पहले हम लगा देंगे, वही सवाल का आंसर होगा। एक तरीका तो आपके पास ये है। एक तरीका ये है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप देखेंगे 25/100, ये बन जाएगा 208/100, और ये बन जाएगा 810/100। जब मुझे HCF निकालना होता है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। LCM तो 100 आएगा, मुझे पता है। अगर मैं HCF की बात करूँ तो आप देखो 25 और 208, तो यहाँ पे HCF जो आने वाला है वो HCF 1 आने वाला है। समझ गए, तो 1/100 यानी कि 0.01 इस सवाल का आंसर होगा। तरीके आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लो, बहुत ही आसान सवाल है ये। आगे बढ़ते नंबर 8 पे आते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है ना, तो उसके वेतन में कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी। 15% की वृद्धि की और फिर 25% का कमी कर दिया। अब चाहो तो उल्टा कर लो, पहले कमी कर लो फिर बाद में बढ़ा लो। तो अगर मान लिया हमने 100 माना हमने वेतन, तो 25 पहले कम कर लो, तो ये हो गया 75। अब तुमको क्या करना है कि 15% का वृद्धि करना है, तो 15 वृद्धि करूंगा तो 7.5 और प्लस 3.75, कितना हो जाएगा बताओ, 11.25। अगर इसमें हम जोड़ देंगे 11.25, तो आप पाएंगे कि ये तुम्हारा 86.25 होगा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि 100 की वस्तु में कितना कमी आया, तो आप बोलेंगे 13.75% का कमी आ गया, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो या तो पहले कमी कर लो या वृद्धि कर लो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। बॉय और गर्ल का रेशियो है 16:9। अगर 50 विद्यार्थी हैं तो 25 से तुलना करेंगे तो 32 और 18 क्या हो जाएगा, एक्चुअल नंबर हो जाएगा। बीच का मध्यानुपाती निकालो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट लगा दो। 16 में से 4 बाहर, यहाँ 2 बचा है, 2 इसको भेज दो, बन गया 36। 36 में से 6 बाहर, यानी कि 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जिसे इतना 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 को डिवाइड करने पर प्रत्येक में समान शेषफल प्राप्त हो, तो उस केस में क्या करते हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। कितना आएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 48 डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस जो आने वाला है वो कितना आने वाला है बताइए, 5 और 87 यानी कि 92।
समझ गए। इन दोनों का आप निकाल दो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 48 करो तो आप देखेंगे 2 इंटू 12 चौक 48 यानी कि 2 इंटू 3। क्या मैंने सही किया है? 16, हाँ ठीक है। 9 2 की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 2 इंटू 23। तो कॉमन फैक्टर कितना है? यही सिर्फ कॉमन फैक्टर है। 2 इंटू 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है। सिर्फ 4 क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। बाकी का फैक्टर तो है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 4। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन तीनों संख्याओं में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो प्रत्येक स्थिति में क्या हो जाएगा? रिमाइंडर सेम आएगा। नंबर 11 पे आते हैं। मोहन और सोहन एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए का निवेश किया और 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेश की राशि वापस ले लेता है। तो एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम रेशियो की बात करें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे 6,000 और 8,000 यानी कि 3:4 का रेशियो है। आपसे कह रहा है कि सोहन अपने राशि को 6 महीने के बाद वापस ले लिया, मतलब कि ये इसका राशि सिर्फ 6 महीने के लिए लगा हुआ है। इसका राशि सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी कि अगर इसको हम 1 माने तो ये 12 महीना यानी कि 2 मानना पड़ेगा। 6:12 यानी कि 1:2 का रेशियो। तो यहाँ तुमको प्रॉफिट का रेशियो आपको देखने को मिलेगा 3:6 और इंटू 4, यानी 3:2 का रेशियो क्या हो जाएगा भैया? प्रॉफिट का रेशियो। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, हम 12 पे आते हैं। एक दूध वाले जो है 45 लीटर दूध खरीदा और 15 पानी मिला दिया। मिश्रण का पर लीटर 50 रुपया मूल्य हो जाता है। तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा? पानी निःशुल्क उपलब्ध है। फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपया हो जाता है। अच्छा जी, तो आपसे कहने का मतलब है कि अब इसका वैल्यू घट के 50 रुपया हो गया। पहले सिर्फ दूध खरीदा था जिस रेट से, अब उसे पानी अगर मिला दिया तब रेट कम हो गया ना। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा। मतलब ये मतलब हुआ कि 60, अब जो 45 लीटर दूध था अब वो बन गया 60, पानी मिलाने के बाद 60 बन गया। इसको हमने बेचा 50 के हिसाब से, तो हमको इतना पैसा मिला। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये पानी तो खरीदा नहीं था, हमने जबरदस्ती मिलाया है। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 45 लीटर का ही इतना रुपया पेड किया था। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में सीपी था। बताओ बताओ बताओ, क्या मैंने सही किया? 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी कि आप देखेंगे 200/3 यानी कि 66, 2/3 रुपया इस सवाल का क्रय मूल्य होगा। आसान सवाल है, आगे बढ़ते। एक गांव की जनसंख्या पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर दूसरे वर्ष ये 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो वर्ष के शुरुआत में कितनी थी? बहुत ही आसान सवाल। अगर आप देखेंगे, अगर किसी संख्या पहले 5 का वृद्धि करो फिर 5 को माइनस कर दो, तो एक्चुअल में क्या होता है? कमी होता है। और वो कमी कितना होगा? 5 का 5% यानी कि 0.25% का हमारा कमी देखने को मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 9975 जो है ये कमी हुआ है कितना? 0.25% कम है। यानी कि जो वैल्यू है 99.75% की वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। ये तो आसानी से तुम कह रहे हो भैया, तुम पूरी पूरी काट लो 100 बार में। आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। इस शिफ्ट के अंदर आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर 14 पे आते हैं भैया। विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% के रेट से चक्रवृद्धि आधार पर दिए हैं। विधि को तब कितनी हानि होती जब उसने राधा को ये धनराशि 5% के रेट से साधारण ब्याज पर दी गई होती? तो मुझे एक बात बताओ, कितने का उसको हानि होगा? अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 5% के रेट से 2 साल में कितना हो जाएगा? 5 दूना 10%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 5% के रेट से 2 साल में कितना हो जाएगा? 5 5 10% तो होगा ही, और प्लस 5 का 5% और लगेगा, यानी कि 0.25% और, यानी कि एक्चुअल में 10.25% हमको पेड करना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज के अगर हिसाब से काउंट की जाए। तो आप पाएंगे कितना इसको घाटा होगा? तो 0.25% का घाटा होता। किस मूलधन पे? तो 8,000 रुपया का 0.25% यानी कि बटा 100 इसको घाटा होता। तो आओ जरा निकाल लें। डिसमल को हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 2 जीरो यहाँ से, 2 यहाँ से, 25 चौका 100, 4 से काट लो 20 बार में, यानी कि उसको 20 रुपया का क्या होता? हानि हो जाता। इस सवाल को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़े।
15 पे आते हैं। कह रहा है कि 5%, 10%, 20% और 15% का एकल छूट कितना है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं भैया। तो अगर हम बात करें मैं क्या करूंगा, पहले 15 और 20 का करने वाला हूँ। तो 20 और 15 होते हैं 35 और माइनस करो 20 का 15% या फिर 15 का 20%। बात तो से मतलब -3 मुझे करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के लिए 32% एकल छूट हुआ। ठीक वैसे अगर इन दोनों की हम बात करें तो 10 + 15 और माइनस करो 5 का 10%, यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 बोलिए ना, यानी कि 14.5%। तो इन दोनों का हमने अलग निकाल लिया, इन दोनों का हमने अलग निकाल लिया। अब इन दोनों का निकाल के हम सीधे आंसर निकालेंगे। तो 32 + 14 46.5 माइनस कर लो 32 का 14.5%। आओ जरा निकालें, ये तो मुश्किल है। 32 का 14.5% निकालो। डेसिमल को हटाया, नीचे 10 लगा दिया। आओ जरा काटे, 4 से काटोगे अगर, पहले हम 5 से काटेंगे, ये कट जाएगा 29 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे हम 16 बार में। क्या हम 4 से काटना सही है? नहीं है, क्योंकि फिर डेसिमल लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखो 16 गुणा 9 यानी कि 144 कैरी हो जाएगा 14। 32 और 14 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 46। 46, क्या मैंने सही किया? अब यहाँ पे 2 जीरो है नीचे, मतलब पॉइंट लगा देंगे 4.64। अब ये मुझे यहाँ से कम करना है 4.64। 5 के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। आओ जरा माइनस करें, तो देखो 0 में से 4 गया 6, 15, अभी बच गया 9, सॉरी 4, तो 14 में से 6 गया 8, अभी बच गया 5, 5 में से 4 गया 1 और ये 4। 41.86% क्या हो जाएगा, इसका एकल छूट हो जाएगा। तो ये सवाल कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा बढ़िया सवाल है, बाकी सवाल में दम तो है नहीं। एकल छूट हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमने एसएससी के कदम रखी एसएससी में, तब से। एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और हाइट दे रखी है, तो आपसे कह रहा है आयतन निकाल दी। तीनों को आप गुना कर लो, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। घटिया सवाल। 7 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो आर कितना हो जाएगा, 7/2। अर्धगोला की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला ऐसे बनाते हैं ना भैया, अर्धगोला। तो संपूर्ण कितना हो जाएगा, नीचे का 2πr² और इस ऊपर वाले का πr², मतलब 3πr²। आओ जरा निकाले, 3 इंटू 22/7, 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। सही है ना? 7 से कटेगा 7 बार में 2 और ये 11, तो 77 गुणा 3, 70 की 21, 70 की 21, 231/2 यानी कि 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। 18 पे आते हैं भैया, 18 पे आते हैं। 30 पुरुषों की जो एवरेज आयु है वो कितना है, 25 वर्ष है। 30 वर्ष की आयु के 5 नए पुरुष अगर शामिल हो जाते हैं ना, तो सबका अब आयु निकाल दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले से 25 वर्ष आयु एवरेज है सबका। अब चूंकि 30 वर्ष के एवरेज आयु के 5 लोग आते हैं, मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके आते हैं, तो 5 एक्स्ट्रा लेके आते हैं। कितने लोग, 5 लोग, यानी कि 25 वर्ष एक्स्ट्रा होता है किस हिसाब से, तो 5 लोग इधर और 30 लोग इधर, यानी कि 35 लोगों में ये 25 जो वर्ष है वो बंट जाएगा। अब ये तुम्हारा नया एवरेज है। कौन तो कह रहा है सर गुना भाग हमने किया ही नहीं, तो ये डेविएशन से हमने फास्ट तरीके से किया। ऐसे करेंगे तो बहुत फास्टली हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए कट जाएगा आपका 5 और ये 7, तो आपको करना आसान आ चुका होगा। 25 इंटीजर 5/7 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप करेंगे बहुत टाइम लगाएंगे, आप खुद से करके देखो। हमने किया डेविएशन से, कितना फास्ट किया। दोबारा सुन लो, मैंने जो बोला है दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। 19 पे आते हैं। एक वस्तु को 900 में सेल किया तो जो लाभ मिला, उसी वस्तु को 450 में सेल किया, जो हानि हुआ उसका 2 गुना है। मतलब अगर मैं एक बात बोलूं कि बीच में, जैसे मान लो 900 में सेल किया और फिर 450 में सेल किया, तो ये जो यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ, मान लो सीपी तुम्हारा कहीं यहाँ पे है, फिर यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे मुझे गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो गेन है ना, ये डबल है, ये 2x है और ये x है। तब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालूंगा 450, तो ये 3x के बराबर है। बोलो, 3 से काटो यानी कि 150, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 150,
और 2x की वैल्यू 300, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सीपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 600 के बराबर। अब 600 से तुम उल्टा जाओगे तो 450, 150 कम हो गया, 300 ऐड करोगे तो 900, यानी कि सीपी वैल्यू आ चुकी है 600 रुपया। तो आपसे कह रहे हैं भैया कि 25% अगर हम लाभ कमाने के लिए चाहते हैं तो वस्तु किस मूल्य पे सेल करें। तो 25% लाभ कमाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 100 की वस्तु को मुझे सेल करना है 125 में। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 जीरो खत्म। 125 गुना 6 यानी कि 750 में सेल करो और इस सवाल का आंसर निकालो। आगे बढ़े, हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। इस शिफ्ट का, इस पूरे सीरीज का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया सवाल होगा। बाकी देखते हैं कैसा सवाल है। एक कार जो है वो 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 10:40 से 1 बजे तक कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। घटिया सवाल है, उम्मीद किया था बढ़िया होगा, लेकिन घटिया सवाल है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना टाइम होगा। तो अगर ये 11 बज रहा होता तो 2 घंटा होता, लेकिन 20 मिनट और पहले कर लो, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा, यानी कि 2 इंटीजर 1/3 घंटा। बोलिए, 2 तिया 6 और एक 7/3 घंटा, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर तुम्हारा स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर का, टाइम लगा दो 7/3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस कवर्ड। बोलिए, 3 से गुना किया 17 आ गया, डिवाइड किया तो 17 गुना 7, डिस्टेंस तुम्हारा आ चुका है मेरे भाई 119 किलोमीटर। क्या ये मुश्किल था? बहुत ही आसान था, और यही इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए, इस पूरे सीरीज के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा सीरीज खत्म हो चुका है, तो मतलब जैसे मान लो एक जो वीडियो है वो लगभग 25 मिनट का एवरेज आप निकाल के चलोगे, 20 से 25 मिनट का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो 25 मिनट में मान लिया 25 मिनट एक वीडियो में लगता है, तो 76 मिनट, सॉरी 76 वीडियोज में 25 से गुना करोगे तो आप देखेंगे 19 घंटा, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, 25 मिनट से अगर तुम गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1900 मिनट। 1900 मिनट सही है ना? तो अगर मैं डिवाइड करूं 60 से तो आप देखोगे 6×3 = 18, 10 यानी कि 6, 31 या 32 घंटा मान लो हमने, लगभग 32 घंटे हमने क्लास आपको फ्री में दिए हैं। और ये कंटेंट जो है बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं उसको, सटीक कंटेंट है। ठीक है, आप जाके मिला लेना, किसी जो बाकी टीचर्स भी पढ़ाते हैं बीच बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मजाक किया टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं, तो हमने कुछ भी नहीं किया है, और सटीक तरीके से हमने हमको प्रॉपर गाइड करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और हमने अपना बेस्ट दिया है। तो देखना, 32 घंटा जो फ्री आवर हमने दिया आपको, इस तरीके से हमने, सिर्फ जीडी की बात कर रहा हूँ, जीडी के अलावा हमने, आप देख सकते हैं कि मेरे सीरीज की बात कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, वहाँ पे जाके सीजीएल का हमने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, चाहे वो मैथ्स की बात करो, चाहे वो इंग्लिश की बात करो, रीजनिंग हम डालने वाले हैं। तो मैथ्स का सीजीएल 23 का आप देखेंगे, मैथ्स का पूरा सीरीज पड़ा हुआ है, 39 शिफ्ट का पूरा, इंग्लिश का शिफ्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है इस तरह की चीज़ों को बनाने में। ठीक है, आप देख सकते हैं जो बाकी चैनल्स हैं वहाँ पे एक वीडियो बनाया, अगला छोड़ दिया। ठीक है, हमने पूरा कंप्लीट तरीके से आपको सीरीज देने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो मेरी इस एफर्ट के लिए मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार लाइक कर देना, ताकि थोड़ा सा वीडियो मेरा फैल जाए और थोड़ा मोनेटाइजेशन मेरा ऑन हो जाए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट आने लग जाए। ठीक है, यही होती है, मोटिवेशन होती है, बाकी कोई चीज़ तो होता नहीं है हमारे लिए। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल सीरीज। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।